नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि कल भी हम यहाँ पे उत्तराखंड के बहादुराबाद के टोल पर आए थे, जहाँ पर किसान युवा मोर्चा और किसान यूनियन के द्वारा एक प्रोटेस्ट चल रहा है। देखा जाए मेरे पीछे देखेंगे सैकड़ों ट्रोले हैं जो किसानों के, जो कि यहाँ पर खड़े हैं। अपना सारा कुछ लेके किसान यहाँ पे सड़कों पे उतर गया है। यह वह देश है जहाँ जय जवान जय किसान कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस एक नारा देके गए थे, जय जवान जय किसान। और आज किसानों का कहना है कि यहाँ पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। कल देखा जाए सभी किसान आए थे और देहरादून जाने का प्लान था उनका। देहरादून जाते समय बिना कुछ बताए, पहले इन लोगों को कुछ नहीं बताया गया और फिर बाद में जैसे ही ये लोग प्रोटेस्ट करने यहाँ पर पहुंचे हैं, तुरंत इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई है। कहना यह है कि उस समय हम काफ़ी संख्या में कम थे, इसलिए सरकार ने हमारे साथ ये बर्बरतापूर्ण नीति अपनाई है। अभी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है किसानों की। राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी हरिद्वार बहादुराबाद में पहुंच गए हैं। और आइए चलते हैं, किसानों से मिलते हैं। आज की क्या अपडेट है बहादुराबाद टोल से, सीधी तस्वीरें आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। फिलहाल यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरिद्वार की हर एक अपडेट आपको इसी वाले चैनल पर मिलने वाली है। आइए बात करते हैं। सर आज ये एक बार नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार, मैं गांव तैया की भारतीय किसान यूनियन विजय कुमार शास्त्री। हाथ कैसे टूटा सर, क्या हुआ हाथ? कल गुंडागर्दी हुई पूरी तरह से। प्रशासन के द्वारा ये देखा जाए तो किसानों के ऊपर यहाँ पे लाठी बरसाई गई है, जिसमें इनका हाथ टूट गया है, दोनों हाथों में मारा गया है और पैर में सर। फिलहाल मेरे सामने देखेंगे एक किसान यूनियन के काफ़ी सारे पदाधिकारी हैं और यहाँ पे फिलहाल एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति है जो कि यहाँ पे कल यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे और इन पुलिस वालों के द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर लाठी बरसाई गई। दोनों हाथों को देखेंगे, एक हाथ में प्लास्टर हुआ है और दूसरे हाथ में गर्म पट्टी लपेटी हुई है। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमने हरिद्वार डीएम को ज्ञापन दिया। अच्छा। और रुड़की डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में किसानों पर अत्याचार हुआ, वो आपके सामने हो। जब डीएम और एसडीएम की कोई पावर नहीं है तो इन्हें उत्तराखंड में पद क्यों दिए गए? यदि न पद दिए गए तो इनकी क्या गरिमा हो? प्रोटेस्ट करने से पहले आप लोगों का कहना है कि सबसे पहले डीएम और एसडीएम को पूछा गया था। हमने ज्ञापन दिया था कि हम देहरादून ऊर्जा भवन पर जाएंगे, स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ेंगे, या 36 बिरादरी की लड़ाई हो या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अब ये जो इंसान है जो टूटा फुट्टा पड़ा, क्या इसका केले का स्मार्ट मीटर लगेगा? बताओ, ये चीज़ है, इसका केले का स्मार्ट मीटर लगेगा? ये बेचारा खामा का पिस गया। प्रशासन जब डीएम और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद में पुलिस ने के द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। ज्ञापन के बाद में पुलिस ने तानाशाही दिखाई और जो रोड पर लोग चल रहे थे उन पर भी आक्रोश प्रकट कराया। जैसा कि कोई जाति दुश्मनी हो। यदि जाति दुश्मनी हो तो भैया दो हाथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोड़ो ना किसी के हाथ। नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष पंडित है। मंगलोर का रहने वाला हूँ। क्या कुछ हुआ आपके साथ यहाँ पे? हुआ कुछ नहीं, देखो रोड चल रही है। अच्छा। जब आपको लिखित में हमने आदेश आपको बता दिया गया कि हम आ रहे हैं 21 तारीख में देहरादून तक, हमारा कुछ जाएगा। अच्छा। और भाई या तो हम रुक जाते, पहले बोल देता। हमने वहाँ पूछी और मंगलोर SHO से और मंगलोर CO खड़ा था वहाँ मंगलोर गुड़ मंडी में, हमने उनसे पूछी कि कोई बैरिकेड तो नहीं है, कुछ बात हो तो बता दो। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ बात नहीं, आप चल दो। वो चले, सोची समझी रंजिश है, सोची समझी रंजिश। वो रावड़ी राठौड़ सा क्या नाम था उसका तो हम पता नहीं। जी। अकेले देख के लोग बातों को मार रहा। अच्छा। गुंडा कर दी। जब हम उस पर समझे नहीं तो हमारे नाले में धकेल रहा उसने। अच्छा। आर पार लड़े। हम नहीं इस चीज़ से घबराते, हमें अपना दुख नहीं है, हमारा हाथ टूट गया, ये टूट गया, दूसरा भी टूट गया, हमें नहीं दर्द होना है कुछ। हम तो नौजवान जाकत हैं। पर जो बुजुर्ग थे वो मजदूर, जिन्हें शक्ल देख के भी कहोगी हाँ कितनी दुख और पीड़ा से गूंज रहा होगा वो व्यक्ति, उसे घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसके साथ भी बर्बरतापूर्वक यहाँ पे उसके हाथ तोड़ा गया, एक की कोई तोड़ी। अच्छा। एक का पैर टूटा। भाई उसकी रोटी पानी का खर्चा कौन देगा? एक घर में अकेला कमाने वाला आदमी वो, ये चीज़ है, गरीब आदमी वो, उसका खर्चा कौन देगा? घर में छोटे छोटे जाकत हैं उसके। लगभग क्या मांगे हैं किसानों की जो कि यहाँ पे मांगे लेके चल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार? मांगे तो अब तक तो स्मार्ट मीटर की थी। अच्छा। गन्ने मूल्य की थी। अच्छा। और 10-20 हज़ार की चलान की थी। अब तो मांग है यो SO है जो राठौड़, ये सस्पेंड किया जा, वरना हम यहाँ जाते नहीं। सबसे सस्पेंड नहीं होंगे तब तक यहाँ पे हम यहाँ से जाते नहीं। हम तो यही टिकैत जी आए थे, टिकैत जी के द्वारा क्या बातें की गई है? बात तो इन्होंने संज्ञान लिया, सब कुछ किया, बताया कि हाँ कैसे हुआ क्या हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब बेटे बदला लिया जाएगा। 28 तारीख का एक डेट दिया गया है, 28 तारीख तक सभी किसान यहाँ पे रुकेंगे। 28 तारीख के बाद क्या होने वाला है? 28 तारीख के बाद जो हाईकमांड ऑर्डर कर देगा वो हो जाएगा। हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं, विजय कुमार शास्त्री जी के साथ हैं, संजय चौधरी जी के साथ हैं। हम जो आदेश दे दिया जाएगा, चाहे बोला जा देहरादून क्या दिल्ली पर की तरफ घूम लो, वहीं घूम लेंगे, बट लेकिन सस्पेंड करके ही हम अपने घर जाएंगे। लेकिन हम जाते नहीं, चाहे 28 हो जा, चाहे अगले साल की 28 हो जा, हम नहीं जाएंगे। लगभग कितने लोग लगातार यहाँ पे जुड़ रहे हैं और कितने लोगों की आने की संभावना है? अभी लगातार आदमी जुड़ रहे हैं, हर जिले से हमने
लोग हर जिले से पुकार आ चुके हैं, फ़ोन आ चुके हैं कि आप घबराओ मत, हम आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं हर रोज़, हर जिले के अध्यक्ष आ चुके हैं। सहारनपुर मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष नवीन सी ने ये आश्वासन दिया है कि अगर ये 28 तारीख तक कुछ समाधान नहीं निकला तो सारे टोल ब्लॉक करे जाएंगे, चाहे बिजनौर का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे सहारनपुर का हो, चाहे विकासनगर का हो, चाहे और। क्या कुछ आप बताएंगे स्मार्ट मीटर के द्वारा और पहले के मीटर के द्वारा क्या कुछ हुआ है और कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है बिजली बिल में? बढ़ोतरी तो देखो अब देखने को मिलेगी, स्मार्ट मीटर लग रही है। सरचार्ज बढ़ गया पहले तो, ये चीज़ सरचार्ज बढ़ रहा। किसानों क्या, किसान तो अपने भाई खेत में जाकर 12 चलाएगा, पता नहीं किसने बिजली पूछा। गन्ना मूल्य अपने ऊपर से बिजली बिल दर बढ़ा दिए, तो हम क्या कर लेंगे? चलो हम तो कम से कम धरना दे देंगे। मीटर वाले वैसे वाले मीटर है सिंपल, हम धरना दे देंगे, अपना पुकार सुनाएंगे। लेकिन हमारी जब बिजली ही कट जाएगी तो हम क्या कर लेंगे? क्या किसान अपनी फसल उगा पाएगा? क्या घर में बैठा किसान जो दिन भर धूप में पंखे में धूप में अपना खेती कर रहा, और घर जाके चल 2 मिनट की शांति सो रहा, अरे पंखे के नीचे सो रहा, उसके ऊपर से बिजली लेटा दी जा रही, जो नहीं हम सहने की नहीं बिल्कुल भी। किसान के साथ हैं। काफी सारे किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये उत्तराखंड प्रदेश, इस प्रदेश में लाइट बनती है। अच्छा। जब हम किसी घर में रहते हैं तो हम उस घर के सदस्य हो जाते हैं। चाहे अगर हम एक पिल्ला भी पालते हैं तो वो पिल्ला भी हमारे घर का सदस्य हो जाता है। ये चीज़ है। जैसे हम उत्तराखंड प्रदेश में रह रहे हैं और यहाँ लाइट बन रही, ये हमारे घर में लाइट बन रही और हम इसी से वंचित, क्योंकि हम संविधान में है नहीं, हमारा कोई मानवता का अधिकार है नहीं। अगर यदि नहीं है तो हम मुख्यमंत्री लिख कर देंगे आपका कोई मानवता का अधिकार नहीं है। हम इस चीज़ को कोर्ट में ले जाएंगे, हाई कोर्ट में ले जाएंगे, जहाँ तक मेरे पे चला जाएगा हम चलते रहेंगे। काफ़ी किसानों का ये कहना ये है कि जो बिजली हमारे घर में बन रही है उसी बिजली के लिए हमारे से काफ़ी ज़्यादा चार्ज लिए जा रहे हैं। चार्ज जैसे लिया जा रहा है बताओ, या कभी हमारे पापा के ज़माने की लाइट हमारी धरती पर खंभे कट रहे, अपनी मनमर्जी से या यूनिट के पैसे बढ़ा रहे। अब मैंने कितने रुपए यूनिट चल रहा है उत्तराखंड में? जनाब इनकी तो बिल्कुल ही धांधली वाली बात है। जब से मोदी जी का हाथ अंबानी जी से मिला है, अच्छा, इन्होंने लाइट पर पैसा अंधाधुन बढ़ा दिया, किसी से पूछना ना गिनना। राहुल गांधी का कहना है कि जो मोदी जी है इनकी सरकार है धांधलेबाजी वाली सरकार है और यह धोखेबाजी की सरकार है, क्या कहेंगे? राहुल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। अच्छा। हम उनका समर्थन करते हैं तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी भी आवाज़ कोई सुनने का नहीं भाई। लगातार मीडिया जो वे बेचारे मीडिया वाले भी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन राहुल जी जैसा इंसान नहीं होना। वे क्रांतिकारी हो, वे देखो कितना कर रहे हैं, वे अपनी सेब भी नहीं बनवाते, उन्होंने शादी भी नहीं की। आप ये देखो, ये राहुल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पता है कि लोकतंत्र क्या चीज़ होती है।